बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के हर चैप्टर का सलूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे ये वाला चैनल सर्च करना है तो आपने यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट। जब आप ये वाला सर्च करेंगे तो आपके पास यूट्यूब पे ये वाला चैनल अवेलेबल होगा, माई टॉपर स्टूडेंट। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4। बहुत ईजी है क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.4 से पहले हमने इसके जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो हमने अच्छी तरह पढ़ लिए थे। तो अब हमें बहुत इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 भी इजी था, अब क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी इजी है क्योंकि इसकी जो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट है? पी इंप्लाइज नेगेशन पी, इसको आर पढ़ते हैं, ठीक है, यूनियन या आर पढ़ते हैं। पी इंप्लाइज क्यू। सिमिलरली दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन के लिए हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा जी, नॉलेज शेयरिंग हम पहले भी कर चुके हैं। नॉलेज शेयरिंग में क्या है, पी इंप्लाइज क्यू का मतलब क्या है कि ये जो पहले वाला करेक्टर होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहता है। जो उसका कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या है कि रिजल्ट। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू में जो पहले वाला है उसको इंसिडेंट कहेंगे और दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये वाले जो दोनों वर्ड हैं यूज़ होंगे नेक्स्ट में। तो दूसरा हमारे पास बाई कंडीशनल है। अगेन मैंने पहले 4 लेक्चर में यही हमने इसका बेसिक को क्लियर किया था, लेकिन फिर अगेन जो भी क्वेश्चन आता है उसके मतलब जो हमारे पास उसकी नॉलेज शेयरिंग है वो मैं आपसे कर रहा हूँ। द proposition P implies Q and Q implies P is shortly written as P if and only Q, ठीक है। इस कार्ड द, इसको बाई कंडीशनल कहते हैं। P implies Q, Q implies P इस कार्ड द बाई कंडीशनल इक्वलेंस, इसको इक्वलेंस भी कहते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं P के क्या हमारे पास है। हमारे पास जो P का हमारे पास ये हमारे पास P इम्प्लाइज T। अब देखिए हमारे पास इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये करना है कि P इम्प्लाइज Q। P हमारे P की वैल्यू क्या है, हमारे पास T है। P ये भी T है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास दोनों ट्रू हैं। तो ये हमारे पास Q इम्प्लाइज P भी ट्रू होगा, P इम्प्लाइज Q भी ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमारे पास केस थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम P हमारे पास T है और Q हमारे पास F है, तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम P इम्प्लाइज क्यू करेंगे तो ये F क्यों आया। F इस वजह से आया कि हमारे पास जो इंसिडेंट है वो ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट हमारे पास फॉल्स है। जब इंसिडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है, अदरवाइज ये हर एक के लिए ट्रू होगा। क्यू इम्प्लाइज पी से मुराद क्या है, क्यू से पी की तरफ जाना, हमने क्यू से पी की तरफ जाना। तो अब हमारे पास इंसिडेंट हमारे पास फॉल्स है लेकिन कॉन्सिक्वेंट ट्रू है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ये वाला ट्रू आ जाएगा। तो अब हम दोनों को बाई कंडीशनल जब करेंगे, अब देखें यहाँ पे हम टी पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, जब हम ये करेंगे तो ये देखें दोनों केस में टी है तो ये हमारे पास टी आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्स है और जब फॉल्स से ट्रू की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एफ आएगा। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपको मज़ीद इसके मतलब डिस्कस करना है तो आप जो स्टार्ट में जो 2-3 नॉलेज शेयरिंग के लेक्चर हैं उसको आप अच्छी तरह पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एफ़ क्यों आ रहा है। एफ़ उसी वक्त ही आएगा जिस वक्त हमारे पास कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पार्ट 1 में है जी। पार्ट 1 में आपने इसका कंस्ट्रक्ट टेबल जो है ना वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो पी टी टी एफ एफ आ गया और ये इसका फार्मूला स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे पास पहले वाले कॉलम में 2 दफ़ा टी 2 दफ़ा एफ आया, दूसरे वाले कॉलम में एक टी एफ आ रहा है। ये किस तरह आता है, ये शुरू के लेक्चर आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 के, तो वहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है। वो फार्मूला देखें इसको हमने किस तरह किया है। नेगेशन पी से मुराद क्या है कि आपने इसको रिवर्स कर देना, टी एफ बन जाएगा, टी एफ बन जाएगा, एफ टी बन जाएगा, एफ टी बन जाएगा। तो ये वाली अब चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पी टेंस टू पी इम्प्लाइज क्यू।
P इम्प्लाइज Q, यहाँ पे आपने ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम पे आपस में करना है। तो ये हमारे पास P इम्प्लाइज Q, ये फॉल्स उस वक्त ही होगा जिस वक्त आपके पास कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा। ये देखें, ये भी F है, ये भी F, इस वजह से दोनों तरफ F आ गया, दोनों बाकी के सब के लिए ये हमारे पास, क्योंकि कॉन्सिक्वेंट ट्रू है इस वजह से ये दोनों के लिए ट्रू आ गया। अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया। तो अब आपने क्या करना है, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, अब आपने ये करना है जब कॉन्सिक्वेंट हमारे पास कहाँ पे है फॉल्स, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है। इंसिडेंट हमारे पास ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं होगा। तो ये देखें, सिर्फ यहाँ पे तो हमारे पास इंसिडेंट फॉल्स है और ये हमारे पास ट्रू है, तो ये ट्रू आ जाएगा। तो इन दिस केस ये दोबारा हमारे पास ट्रू आ जाएगा। जब हम इसका यूनियन लेंगे, इसका यूनियन लें, तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि F यूनियन T T होता है, F यूनियन F F होता है, T यूनियन T T होता है और T यूनियन T T होता है। अब हम पार्ट सेकंड की तरफ जाते हैं। सेम वही चीज़ें हैं। अब आपने क्या करना है, टेबल बनाने के बाद आपने निगेशन भी ले लिया, या बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अब इन दिस केस आप देखें, P निगेशन P, अब यहाँ पे F है, यहाँ पे T है, एक भी F आ गया तो ये आपका इसका आंसर जो आएगा F आएगा, एक भी F आ गया। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, P इम्प्लाइज Q, P एंड निगेशन P इम्प्लाइज Q। अब हमने इस यहाँ से इधर से यहाँ की तरफ जाना है, Q की तरफ जाना है। तो आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास कॉन्सिक्वेंट ट्रू होगा तो ये हमेशा ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखें, ये कॉन्सिक्वेंट हमारे पास यहाँ पे ये F है, लेकिन यहाँ पे F है, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंट हमारे पास फॉल्स है, इस वजह से ये ट्रू होगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास कॉन्सिक्वेंट जो है ना वो फॉल्स है, लेकिन इसका इंसिडेंट फॉल्स है, लेकिन कॉन्सिक्वेंट ट्रू है, इस वजह से ये ट्रू होगा। तो सिमिलरली हमारे पास ये वाला ऐसा आ गया। तो लास्ट पार्ट की तरफ हम जाते हैं। लास्ट पार्ट में सेम उसी तरह ही है, सिर्फ अगर आपको P इम्प्लाइज Q का पता चल गया, वो सिंपल सा एक लाइन लिखी हुई है, उसको आप दोबारा से पढ़ लें ये चैप्टर के स्टार्ट पे, तो आपको ये वाले सारे इजी लगेंगे। ये देखिए, हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गया, P का Q का, निगेशन Q करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, P इम्प्लाइज Q। दोबारा से समझा रहा हूँ कि जब हमारे पास कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। अब इन दिस केस ये फॉल्स क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, P इम्प्लाइज Q, ये देखें यहाँ से P इम्प्लाइज Q, यहाँ पे जो Q है फॉल्स, यहाँ पे यह सिर्फ क्या, अगर हमारे पास इंसिडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू होगा। ये तो हमारे पास अब सिंपल सा आ गया, बार बार वही चीज़ें आ रही है। तो अब आपने इसका निगेशन लेना, निगेशन लेने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर दिया हमने। अब हमने एंड लेना है। आपको पता है कि एंड जो है ना, ये ट्रू उस वक्त होगा जिस वक्त दोनों ट्रू होंगे, दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। अब P निगेशन Q, ये P निगेशन Q में आप देखें, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों दफ़ा T है, अदरवाइज आपको फॉल्स है, तो इस वजह से ये T आ गया यहाँ पे, बाकी का सारा फॉल्स आ गया। तो ये वाला जो चीज़ है, अब हमारे पास आपने क्या करना है कि ये निगेशन P भी आप फाइंड आउट, निगेशन P इम्प्लाइज Q और P एंड निगेशन Q, ये वाला जो है, इस यहाँ से आपने इफ़ एंड ओनली इफ़ करना है। और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप देखें तो ये मैं पहले भी इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हमारे पास ट्रू कैसे आएगा। अब इन दोनों को करेंगे तो ये देखें, अब हमारे पास निगेशन P, ये अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास कॉन्सिक्वेंट जो है ना, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट ट्रू हो और वो कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, ऐसा कोई भी नहीं है। इस वजह से ये सारे क्या क्या आ गए हैं, ट्रू आ गए हैं। तो इस तरह ये कंसेप्ट है। थोड़ा सा इसको वाले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप जो है ना, इसके जो नॉलेज शेयरिंग है ना, उसको ज़रूर पढ़ लें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो ये उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी, ये वाला लास्ट सारे के लिए ट्रू क्यों आया। ये फॉल्स सिर्फ उस वक्त होगा जिस वक्त आपके पास ये जो इंसिडेंट है ये फॉल्स हो, और दूसरा के लिए कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, इंसिडेंट फॉल्स हो और कॉन्सिक्वेंट ट्रू हो, तो ये आएगा आपके पास। अगेन बता रहा हूँ कि आपने ये हमारे पास फॉल्स उस वक्त होगा जिस वक्त आपके पास इंसिडेंट जो है ना वो फॉल्स हो, ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो फिर ये होगा। इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है, इस वजह से ये सारे आपके पास ट्रू आ गए। तो सी यू इन द क्वेश्चन 3 इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।